स्वागतम ज्ञान अड्डा AI। नमस्कार। गंगा ये सिर्फ एक नदी का नाम नहीं है, ये तो भारत की धड़कन है, आस्था, संस्कृति और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार। तो चलिए आज इस महान नदी की उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है उम्मीद और निराशा की, पवित्रता और प्रदूषण की। एक ऐसी नदी की कहानी जिससे एक ही वक्त पर पूजा भी जाता है और सच कहें तो मैला भी किया जाता है। हर बड़ी कहानी की एक शानदार शुरुआत होती है ना? गंगा की कहानी भी हिमालय की बर्फीली चोटियों से शुरू होती है, जहां इसका जन्म होता है, पौराणिक कथाओं में भी और भूगोल में भी। तो सवाल यह है कि गंगा का जन्म आखिर होता कहां से है? देखिए, यह सफर शुरू होता है गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से, करीब 3140 मीटर की ऊंचाई पर। जो पहली धारा निकलती है ना, उसे भागीरथी कहते हैं। इसका सीधा कनेक्शन राजा भगीरथ की उस प्रसिद्ध पौराणिक कथा से है। और फिर देवप्रयाग में एक अद्भुत संगम होता है। यहां भागीरथी अलकनंदा नदी से मिल जाती है और बस यहीं से इस महान नदी को उसका असली नाम मिलता है, गंगा। अब पहाड़ों से उतरकर गंगा भारत के विशाल मैदानों में आ जाती है और यहां इसका रूप बिल्कुल बदल जाता है। ये करोड़ों लोगों के लिए सचमुच जीवन का स्रोत बन जाती है। ये नदी 2525 किलोमीटर का एक बहुत लंबा सफर तय करती है। जरा सोचिए, ये दूरी दिल्ली से चेन्नई जाने और फिर लगभग आधा रास्ता वापस आने जितनी है। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के दिल से गुजरती एक जीवन रेखा की लंबाई है। अपने इस लंबे सफर में गंगा कई राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश से लेकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक, और बीच में प्रयागराज, वाराणसी, पटना जैसे न जाने कितने ऐतिहासिक शहरों को जीवन देती है। और ये जो नंबर है 10 लाख वर्ग किलोमीटर, ये है गंगा के बेसिन का विशाल क्षेत्र। ये इतना बड़ा इलाका है कि भारत की लगभग 40% आबादी यानी करोड़ों लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे गंगा पर ही निर्भर हैं। पर गंगा अकेली नहीं बहती। यमुना, घाघरा, सोन, कोसी जैसी कई बड़ी नदियां इसमें आके मिलती हैं। इन्हीं सहायक नदियों का ये जो पूरा नेटवर्क है ना, वही गंगा बेसिन को इतना विशाल और उपजाऊ बनाता है, जो खेती, सिंचाई और मछली पालन के लिए एक वरदान है। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े विरोधाभास पर। एक तरफ है गंगा मां, हमारी आस्था, और दूसरी तरफ है एक बुरी तरह से प्रदूषित नदी। ये गंगा की दोहरी हकीकत है जो वाकई चौंकाने वाली है। एक तरफ यह आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां लाखों लोग पाप धोने की उम्मीद में डुबकी लगाते हैं, और दूसरी तरफ की सच्चाई क्या है? ये कि हमारे ही शहरों का लाखों लीटर सीवेज और फैक्ट्रियों का जहरीला कचरा हर दिन इसी नदी में मिलता है। यही विरोधाभास आज गंगा की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। और इस प्रदूषण का सीधा असर पड़ रहा है इसके अंदर रहने वाले जीवों पर। हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा की डॉल्फिन और 350 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजातियां सब खतरे में हैं। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, लगभग आधा बेसिन क्षेत्र यानी 51% अपनी जैव विविधता या तो खो चुका है या फिर गंभीर संकट में है। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। इस बड़े संकट से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा, एक अभूतपूर्व प्रयास भी किया जा रहा है, जिसका एक ही मकसद है, इस पवित्र नदी को फिर से नया जीवन देना। इस मिशन का नाम है नमामि गंगे। 2014 में शुरू हुआ ये कार्यक्रम सिर्फ नदी की सतह से कचरा साफ करने तक सीमित नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्लान है, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, औद्योगिक प्रदूषण रोकना और नदी के पूरे इकोसिस्टम को फिर से जिंदा करना शामिल है। देखिए, ये कोई 1-2 दिन का काम तो है नहीं, ये एक लंबी लड़ाई है। 2014 में शुरू हुए इस मिशन का अगला बड़ा लक्ष्य है मार्च 2026 तक पानी की क्वालिटी को इतना सुधारना कि वो नहाने के लायक हो सके। और ये सफर इसके बाद भी जारी रहेगा, जिसके लिए आगे भी फंड्स तय कर दिए गए हैं। अब इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए एक बड़ा बजट भी तो चाहिए। तो शुरुआत में इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए 22,500 करोड़ रुपए रखे गए थे। ये रकम इस मिशन के पैमाने और इसकी गंभीरता को दिखाती है। लेकिन जैसे जैसे काम का दायरा और चुनौतियां बढ़ीं, तो बजट भी बढ़ा। आज इस मिशन के लिए जो कुल राशि तय की गई है, वो लगभग 2 गुनी यानी 42,500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। ये दिखाता है कि इस नदी को बचाने की प्रतिबद्धता कितनी गहरी है। तो गंगा का भविष्य आखिर कैसा होगा?
ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम सब मिलकर इस पवित्र नदी के प्रति अपनी आस्था और अपनी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि भारत की पहचान, हमारी संस्कृति और करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ा है। और इसका जवाब वो तो हम सबको मिलकर ही खोजना होगा। Thank you. Subscribe now.